गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में कि जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आज उनके नोमेनक्लेचर की बातें करेंगे कि उनका नोमेनक्लेचर किस बेस पे किया जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो जैसे हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या इस कंपाउंड का हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कंपाउंड को आयंस में डिवाइड करना पड़ेगा, इजी रहेगा। हमारे पास में पोटेशियम है, 4 पोटेशियम, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज आ रहा है तो 4 पोटेशियम पे +4। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो होगा -4। यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर में जो पॉजिटिव एंटिटी है, बोल सकते हैं जो पॉजिटिव आयन है उसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव आयन है पोटेशियम। सबसे पहले इस नोमेनक्लेचर में हम नाम लिखेंगे पोटेशियम का, लेकिन पोटेशियम में ना तो उस नोमेनक्लेचर में जो आयनिक एंटिटी है, पॉजिटिव आयनिक एंटिटी है, उसमें हम ना तो इसके चार्ज के बारे में लिखेंगे, ना ही ये हमारे पास में नंबर ऑफ पोटेशियम है, ना इनके बारे में, ओनली इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में पोटेशियम। नेक्स्ट, जब पॉजिटिव आयन का नाम हमने लिख दिया, उसके बाद में हम नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम यूज करेंगे लिगेंड्स का। तो लिगेंड्स में भी सबसे पहले हम उस लिगेंड्स को लिखेंगे। अगर मान लो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो उस लिगेंड को हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे कि जिसको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, ठीक है। अगर हमारे पास में सेम एक ही टाइप का अगर लिगेंड है तो उस लिगेंड को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए भी हमें सबसे पहले कितने लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमारे पास में। तो पोटेशियम, कितने पोटेशियम ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ नेम लिखेंगे पोटेशियम। नेक्स्ट हम बात करें लिगेंड, यहाँ पे टोटल जो लिगेंड है वो 6 है। तो 6 है हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। साइनाइड हमारे पास में एजे लिगेंड है, तो साइनाइड जब एजे लिगेंड होता है तब हम यहाँ पे इसका जो नाम यूज करेंगे, नेम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब हमारे पास में इसके अलावा और कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अब तो देन नोमेनक्लेचर करेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारे पास में आयरन, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली क्या जरूरी है कि अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम एनाइन स्पीशीज में आए, यानी कि जो एनाइनिक स्पीशीज है अगर उसके अंदर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो उसके नाम लास्ट में हम ATE यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, ATE। तो हमारे पास में पोटेशियम हेक्सासाइनो। नेक्स्ट हमारे पास में ये आयरन है, इसका जो नाम लिखेंगे हम फेरेट, ATE लास्ट में लगाएंगे फेरेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। फेरेट क्यों यूज किया, क्योंकि जो हमारे पास में सेंट्रल एटम था वो नेगेटिव स्पीशीज में प्रेजेंट था। नेक्स्ट हम यहाँ पर सेंट्रल एटम के नाम के बाद में हम जो सेंट्रल एटम है उसका चार्ज लिखेंगे, और जो चार्ज है वो रोमन नंबर में शो करेंगे। तो जब आप इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगी 3, और 3 को हम यहाँ पे रोमन नंबर में शो करेंगे। हमारे पास में होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो सेकंड आएगी। तो सबसे पहले करेंगे हम पॉजिटिव जो एंटिटी है उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव एंटिटी वो हम बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे, ओनली नेम लिखेंगे। फिर हम जाएंगे लिगेंड में। लिगेंड में सबसे पहले हम नाम लिखेंगे कि कितने लिगेंड हमारे पास में प्रेजेंट है। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 पेंटा और 6 है तो हेक्सा। और उस लिगेंड को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका फर्स्ट लेटर पहले आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अगर नेगेटिव एंटिटी में है तो वहां लास्ट में वर्ड यूज करेंगे हम ATE। यहाँ पे ATE सफिक्स यूज करेंगे। देन इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर में जो हमारे पास में सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन नंबर में हम शो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा पॉजिटिव एंटिटी सोडियम है, सोडियम।
आगे सेंट्रल एटम Ag है, जिसका जो नेम होगा वो अर्जेंटेट होगा, और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव एंटिटी है और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। हमारे पास में लिगेंड है साइनाइड, तो कितने साइनाइड है 2 डाई साइनाइड। अगर Ag लिगेंड हो तो यूज करते हैं वर्ड हम साइनो, सोडियम डाई साइनो, और यहाँ पे इसका नाम होगा अर्जेंटेट, At वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका जो जब इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 को हम रोमन नंबर में शो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों से डिफरेंट हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ओनली हमारे पास में नेगेटिव एंटिटी शो कर रखी है, पॉजिटिव एंटिटी नहीं कर रखी है, तो हम पॉजिटिव एंटिटी नहीं है तो यहाँ पे उसको यूज नहीं कर सकते, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे लिगेंड्स पे। हमारे पास में लिगेंड है टोटल 6, एक ही टाइप है, तो हेक्सा फ्लोरीन जो Ag लिगेंड हो नेम यूज करते हैं फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। क्रोमियम है, नेगेटिव एंटिटी में आ रहा है तो इसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, क्रोमेट, हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करने में 3 आएगा, तो इसको हम रोमन नंबर में शो करेंगे 3। लेकिन अब हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन सेंट्रल एटम का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो लास्ट में हम शो करेंगे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हम लास्ट में शो करेंगे आयन। यहाँ सूख के जो 2 एग्जाम्पल हमने आयन शो नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसमें कोई भी चार्ज नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 नंबर, सबसे पहले पोटेशियम। फिर अब यहाँ पर हमारे पास में 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। इन 2 टाइप के लिगेंड्स में एक तो क्लोरीन प्रेजेंट है, एक अमोनिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्लोरीन में क्लोरो जो हम यूज करेंगे इसमें C आ रहा है और अमोनिया में A आता है, एमाइन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे पोटेशियम एमाइन ट्राइक्लोरो। सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, पॉजिटिव एंटिटी वाले को लिखेंगे पोटेशियम। फिर लिगेंड्स पे, तो लिगेंड्स में 2 टाइप है, तो उस लिगेंड को हम पहले शो करेंगे जिस लिगेंड का फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो एमाइन में A आता है, क्लोरो में C आता है। तो पोटेशियम एमाइन ट्राइक्लोरो। देन सेंट्रल एटम है हमारे पास में प्लेटिनम, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव एंटिटी है और ये नेगेटिव एंटिटी, तो ये सेंट्रल एटम नेगेटिव एंटिटी में आ रहा है, तो यहाँ यूज करेंगे हम प्लेटिनम, प्लेटिनेट, At यूज करेंगे। पोटेशियम एमाइन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट। और यहाँ पे लास्ट हम जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो जस्ट सेंट्रल एटम के नेम के बाद में हम इसको शो करते हैं। तो हमारे पास में इसका जब आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 2, और 2 को हम रोमन नंबर में इस टाइप से शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर एग्जांपल। 6 नंबर एग्जांपल में देखो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एंटिटी कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर लिगेंड और सेंट्रल एटम दोनों हो उस कंडीशन में हम सबसे पहले लिगेंड को ही लिखेंगे, रूल एज इट इज है। लेकिन यहाँ पे जो हम ये यूज कर रहे हैं हमारे पास में GLY कौन सा लिगेंड होता है, ग्लाइसिनेटो, और ये ग्लाइसिनेटो आएगा हमारे पास में कितने 2, यहाँ पे ग्लाइसिनेटो 2 है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम डाई ग्लाइसिनेटो। फिर हमारे पास में कॉपर चार्ज आएगा, जो इसको आप करोगे तो हमारे पास में इसका नाम होगा डाइग्लाइसिनेटो कॉपर। लेकिन एक बात आती है कि हमारे पास में यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन होता तब यहाँ पर एजिटिस होता तब हम यहाँ पे डाई वर्ड यूज नहीं करते, तब हम यहाँ यूज करते हैं 20 से। क्या होता 20 एथिलीन डाइएमीन कॉपर, ठीक है, जो भी चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन में खुद में नाम आता है डाई, तो यहाँ पे अगर
एथिलीन डाइमंड 2 होते तो वहां पे डाई वर्ड यूज ना करके हम वहां यूज करते हैं 20 से। ठीक है, अगर नेम में, अगर लिगेंड के नेम में भी डाई आ रहा है तो वहां पे, और उसके नंबर में 2 है, तो वहां पे हम डाई वर्ड यूज ना करके हम यूज करते हैं 20 से। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं, 7 नंबर एग्जांपल। नेक्स्ट 7 नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिव एंटिटी हमारे पास पोटेशियम है, तो 7 नंबर का हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पॉजिटिव एंटिटी पोटेशियम है, नंबर ऑफ पोटेशियम आयन बिल्कुल नहीं शो करेंगे यहाँ पे ओनली शो करेंगे पोटेशियम। देन लिगेंड, यहाँ पे हमारे पास में टोटल लिगेंड है वो कितने, 3, लेकिन जो हमारे पास में C2O4 ये ऑक्जेलेटो लिगेंड होता है, टोटल 3 है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। और यहाँ पर ये आयरन है, ये आयरन हमारे पास में नेगेटिव एंटिटी में प्रेजेंट है। नेगेटिव एंटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से हम यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे फेरेट। फिर इसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में आएगा 3, और इसको हम रोमन नंबर में शो करते हैं, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर एग्जांपल की, बात करेंगे हम 8 नंबर एग्जांपल में। तो 8 नंबर एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारे पास में ये जो एंटिटी है ये पॉजिटिव एंटिटी है और ये नेगेटिव एंटिटी है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप के जो स्पेसिफिकली हमारे पास इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो फर्स्ट जो पहले जो आएगा वो पॉजिटिव एंटिटी होती है, देन नेगेटिव एंटिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये पॉजिटिव एंटिटी है और ये नेगेटिव एंटिटी। तो पॉजिटिव एंटिटी का नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे, इसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड्स प्रेजेंट है। हमारे पास में इसमें 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, 2 टाइप के लिगेंड है, तो दोनों H2O भी 2 है और एमाइन भी 2 है। लेकिन यहाँ पे इनका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो H2O जो लिगेंड है इसका जब लिगेंड में नोमेनक्लेचर करते तो हम यूज करते हैं एक्वा, और एमाइन में हम यूज करते हैं AMMIN। तो A और A दोनों का सेम है। तो अब दिक्कत आएगी तो पहले किसका नोमेनक्लेचर करें, तो यहाँ पे फिर जाएंगे सेकंड वर्ड में, सेकंड लेटर में। यहाँ पे एक्वा में क्यों आ रहा है, एमाइन में M आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, तो सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या होगा, डाई एमाइन, डाई एक्वा, डाई एमाइन, डाई एक्वा। फिर बात करें सेंट्रल एटम ऑफ पॉजिटिव एंटिटी में, तो हम ATE वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट सीधा करेंगे हम कॉपर, डाई एमाइन, डाई एक्वा, कॉपर। फिर यहाँ पे कॉपर पे जो चार्ज आएगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 2, और इस रोमन नंबर में शो करेंगे सेकंड। लास्ट में हमारे पास में सल्फेट। सुनना, अगर ये SO4 है, अगर ये लिगेंड होता तब हम इसका नाम यूज करते सल्फेटो, लेकिन ये लिगेंड के रूप में नहीं है, नेगेटिव एंटिटी में हमारे पास में प्रेजेंट है, लिगेंड में प्रेजेंट नहीं है। तो लिगेंड में प्रेजेंट है तो इसका जो जनरल सिंपल नेम यूज करेंगे सल्फेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 नंबर में हम बात करेंगे तो हमारे पास में कोबाल्ट और कार्बोनिल ग्रुप है। कितने कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास में, 6। इसका क्या होगा, हेक्सा कार्बोनिल कॉपर, सॉरी कोबाल्ट, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगी 0। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10 नंबर एग्जांपल। तो निकल है, इसके साथ में 2 टाइप लिगेंड्स प्रेजेंट है, एमाइन और क्लोरो। तो एमाइन में A आता है, क्लोरो में C। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाई एमाइन, डाई क्लोरो, डाई एमाइन, डाई क्लोरो निकल,
ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगी सेकंड। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की बात करें हम, हमारे पास में इस टाइप से जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पॉजिटिव एंटिटी हमारे पास में नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे ईयर है बाइडेंटल लिगेंड है और ये हमारे पास में एथिलीन डाइमीन है, लेकिन यहाँ पे एथिलीन डाइमीन लिगेंड में कितने 2 है, तो 2 के लिए हम यहाँ बाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे 20 एथिलीन एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। अब कॉपर है पॉजिटिव एंटिटी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम ओनली यूज करेंगे कॉपर। कोऑर्डिनेशन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो सेकंड आएगा, लास्ट में यूज करेंगे आयन, तो एथिलीन डाइमीन कॉपर सेकंड आयन। तो बच्चों हमने यहाँ पे इस क्लास में स्टडी की है जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है बुक में काफी दिए, तो वहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।